आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट के बारे में। मास और वेट में क्या फ़र्क है, इसके बारे में जानेंगे। तो मास और वेट में सबसे पहला जो फ़र्क है वो ये है कि मास को हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, कि एक बॉडी में कितना मादा मौजूद है, यानी कि कितना मैटर मौजूद है, उसकी मिकदार कितनी है, उसे कहा जाता है मैस। हमारे आसपास हर वो चीज़ जो मैस रखती हो और जगह घेरती हो, जैसे कि बुक है, पेंसिल है, टेबल, चेयर वगैरह, ये सब क्या है, मैटर हैं। दो तो जिस चीज़ में जितना ज़्यादा मैटर होगा उसका मैस भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक बैलेंस ले आए हैं और एक तरफ हमने छोटी बॉल रखी है और एक तरफ बहुत बड़ी बॉल रखी है। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये वाला पेन या ये वाला हिस्सा नीचे को चला गया है और ये बॉल जो है वो ऊपर को चली गई है, या इस लकड़ी के तख्ते के ऊपर या इस वुडन बोर्ड के ऊपर ये एक जैसे हालत में नहीं रही। इसका मतलब ये है कि इस बॉडी में मैटर ज्यादा है, इसीलिए इसका मास ज्यादा था और ये नीचे को आ गया है या नीचे को झुक गया है। अब हम देखते हैं कि वेट क्या है। हमारी ज़मीन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे हम इस तस्वीर में देख रहे हैं कि अर्थ के ऊपर एक ज़ीब्रा है, तो इसके वेट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये एक फोर्स जिससे कोई भी बॉडी अट्रैक्ट होती है अर्थ की तरफ, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये पुल ऑफ ग्रेविटी है जो एक्ट करती है किसी भी बॉडी के मास के ऊपर। यानी कि जो ये बड़े बड़े से हमें स्पेस में प्लैनेट्स नज़र आते हैं, या हम कहते हैं कि प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके अलावा मून वगैरह, इनकी ख़ास किस्म की अपनी तरफ खींचने की ताकत होती है जिसको ग्रेविटी कहा जाता है। तो पुल ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी के मास के ऊपर जब एक्ट कर रही है तो इसको कहा जाता है वेट। मास को आमतौर पर m से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह शो किया जाता है, और वेट को w से शो करते हैं। और वेट का अगर फॉर्मूला लिखें तो वो है w इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय g। यहाँ पर g ग्रेविटी है, इसकी भी ख़ास वैल्यू होती है, और हर एक बॉडी का मास होता है। जब मास को इस ग्रेविटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वेट बन जाता है। मास को मेजर करने के लिए हम सिंपल बैलेंस यूज करते हैं, यानी कि आम तराजू को इस्तेमाल किया जाता है मास को मेजर करने के लिए। तो ये क्या है, ये सिंपल बैलेंस है, आम तराजू है जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें डाल के और उनका मास मालूम कर लेते। वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यहाँ दिखाया गया है तस्वीर में, इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ को यहाँ पर इस हुक से लटकाया जाता है और फिर इसके ऊपर वेट उसका मालूम कर लिया जाता है। इसके अलावा एक और फ़र्क अगर मास और वेट में हम देखते हैं तो इनके यूनिट्स का होता है। तो यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे हम इस स्केल को लेके इस पेज के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम यहाँ पर लाइन लगाते हैं 0 से लेकर और 5 तक हमने यहाँ पर लाइन लगाई है, और हम कहते हैं ये कितने की लाइन है जी, ये है 5 सेंटीमीटर की लाइन। तो सेंटीमीटर
इस लाइन की लेंथ को मेजर करने का यूनिट है। इसी तरह से मास का भी एक यूनिट होता है, यानी कि मास को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो है किलोग्राम। इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स यूज होते हैं, जैसे कि मिलीग्राम या ग्राम वगैरह। इसके लिए स्मॉल एम जी और ग्राम के लिए जी लिख दिया है। तो ये भी कुछ यूनिट होते हैं मास के लिए। इसके अलावा अगर वेट के यूनिट की बात करें तो इसे न्यूटन कहा जाता है, क्योंकि वेट क्या है, एक फोर्स है। या हम कहते हैं कि वेट इज द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इस वजह से इसे किस मास और वेट में एक और फर्क ये है कि मास हर जगह बराबर रहता है, जबकि वेट हर जगह एक जैसा नहीं रहता। जैसे कि हमने कहा था कि वेट क्या है, पुल ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन अ मास ऑफ बॉडी। तो हमने बताया कि अर्थ की भी ग्रेविटी होती है, इसी तरह से मून की भी अपनी ग्रेविटी होती है, और भी जो प्लैनेट्स हैं उनकी भी अपनी अपनी कशिश की कुव्वत होती है। तो इस तरह से वेट इस बच्चे का इस मून के ऊपर सपोज किया हुआ है, यहाँ पर लिखा है 90 न्यूटन, और अर्थ पे इसका जो वेट है वो है 560 न्यूटन। तो अर्थ पे इसका वेट मुख्तलिफ है और मून पे इसका वेट और जैसा है, यानी कि 90 है या इससे मुख्तलिफ है। जबकि अगर मास की बात करें तो मास इस बच्चे का मून पे भी और अर्थ पे भी 56 किलोग्राम होगा। तो आज हमने स्टडी किया डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट के बारे में।